तो बच्चों स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज हम सीखेंगे 10वीं के विषय गणित पाठ 2 बहुपद भाग 3 इसका एक्सरसाइज 2.2 का सम जो है कि इसमें जो है कि 1 से लेकर 4 तक प्रश्न का हल आप देखेंगे। इसमें परिचय इससे पहले आपने पढ़ चुका है। यहाँ पर जो है कि एक्सरसाइज 2.1 भी जो है कि आपको बता दिया गया है। आइए शुरू करते हैं हम 2.2 का पहला सम। ठीक है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और पहला समय यहाँ पे निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध को सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है कि x² - 2x - 8, इसमें क्या करना है, शून्य भी ज्ञात करना है और शून्य के गुणांकों और उसके बीच का जो संबंध है ना, गुणांकों और बीच के जो संबंध उसकी सत्यता की भी जाँच करनी है। तो बहुत आसान तरीके से सम होने वाला है, तो आप ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, उसका हल कैसे निकाला जा रहा है तो आप उसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर दे दिया है आपका एक इक्वेशन है x² - 2x - 8। ठीक है ना। अब इसको जो है कि हमें सॉल्व करना है। तो ये जो फॉर्म होता है, ये जो रूप होता है ax² + bx + c के रूप में होता है। ठीक है ना, ये ax + bx + c के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो है कि हम इसका क्या करेंगे, अभी इसका बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसके पहले भी हमने शून्य के ज्ञात किया था, लेकिन वो जो था हमारा ये रेखा पर था, चतुर्थांश पे था कि किस तरह से जो है कि मतलब कोई भी रेखा जो है कि y के लिए x का वैल्यू कैसे निकालते हैं और x के लिए y का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। तो इसमें हमें जो क्या करना है कि अभी सीखना है शून्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, आपको परिचय में भी दिया गया है। परिचय को आप ध्यान से इसका जाके देख लीजिएगा, क्योंकि परिचय में सारे सूत्र का निगमन है, सूत्र का लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, हम 8 का x में गुणा करते हैं। आप जो है कि गुणनखंड निकालना जानते हैं, द्विघात समीकरण को जिस तरह से हल करते थे इसी तरह से द्विघात समीकरण को हल करना है। अच्छा, 8 का x में गुणा करना है, पहले पद का लास्ट पद में गुणा किया जाता है। अब गुणा करने के बाद जितनी भी संख्या आती है उसका क्या करना पड़ता है, गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 का ऐसा गुणनखंड निकालना है जो -2 के बराबर, जो बीच वाली संख्या है ना -2 के बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा। तो 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए -2 के बराबर कैसे, 2 चौक 8 हो जाएगा। अच्छा, गुणनफल जो है कि 8 के बराबर हो जा रहा है, कहा जाता है गुणनफल 8 के बराबर हो जा रहा है। इसको घटाओ या जोड़ो, जोड़ने और घटाने पर -2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, यदि उसको 4 कर देते हैं तो देखिए -8 हो जाता है, 2 चौक 8 हो जाएगा, नहीं हो गया, -8 के बराबर हो गया। लेकिन अब इसको घटाना और जोड़ना है, घटाने और जोड़ने पर जो है कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो यदि 2 - 4 कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि -4 का वैल्यू ज़्यादा है तो 4 में से 2 घट जाएगा। 4 में से जब 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसलिए इसका जो गुणनखंड होगा ये 2 और -4 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x² लिखेंगे, x² के बाद यहाँ पे जो गुणनखंड अभी किए हम 2 और -4 का, तो इसको क्या किया जाएगा कि आप 2x रख सकते हैं, 2x रखेंगे, 2x - 4x रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे +2x + -4x रखेंगे और -8 रखेंगे, 2x - 4x। देखिए अब घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 में से 2 जाएगा, 2x हो गया कि नहीं हो गया। तो वही कहा जा रहा है घटाने और जोड़ने पर जो है 2x के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर जोड़ा मिल जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जोड़ा मिल जा रहा है। यहाँ पे 4 देखिए अब आपके पद हो जा रहे हैं। तो पहले दूसरे से जोड़ा हम लेंगे, दूसरे का तीसरे का जो है तीसरे और चौथे का जोड़ा 1 लेंगे। अब यहाँ पे x दोनों में कॉमन है तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बच जाता है, 2 पावर है ना, तो x कॉमन मिलते तो 1x बच जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, x निकाल देते तो 2 बच जाता है, तो x + 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी इसी तरह क्या करना पड़ेगा, अगली संख्या में देखिए तो यहाँ पर जो है कि दोनों में x अवेलेबल नहीं है, 4x है और -8x नहीं है। मतलब 8x होता तो x कॉमन ले लेते, लेकिन 4 और x और -8 तो इसमें अंक कॉमन है। तो 4 के पहाड़े में 8 भी आ जाएगा, 4 के पहाड़े में 4 भी आ जाएगा, तो 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x माइनस क्या हो जाता है, 4 दूनी 8 x, सॉरी, अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा मिस कर दिए हैं। माइनस देखिए कॉमन लेना, माइनस भी कॉमन लेना है। यदि बाहर माइनस हो कॉमन में तो ध्यान दीजिए कि अंदर के सारे साइन बदल जाते हैं, ये रूल है। यदि आपका बाहर का जो साइन है माइनस में है और अंदर का जो है कि कोई भी चिन्ह हो वो डायरेक्ट बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 2 जब आप देखिए कॉमन ले लेंगे दोनों में से x + 2 कॉमन हो जाएगा। x + 2 जब दोनों में से कॉमन हो तो एक जो है कि लेफ्ट साइड वाले टर्म में, लेफ्ट साइड वाले पद में जो है आपका x बच जा रहा है। और जब x + 2 यहाँ से निकाल दे रहे हैं दूसरे वाले पद में से तो केवल 4 बच जा रहा है। तो यहाँ पर x - 4 जो दूसरे पद में हो जाएगा, x + 2 इस पद में, x + 2 ही हो जाएगा। ठीक है,
एक्स प्लस 2 हो जाता है, एक्स माइनस 4 हो जाता है। अब यहाँ पर जो है कि हम जीरो से कंपेयर करते हैं, जीरो से तुलना कर देते हैं, जीरो से तुलना करने के बाद इसका निकाला जाता है। आइए हम देखते हैं यहाँ पर जो है, अब इसके बाद सत्यता की भी जांच करनी है। तो एक्स प्लस 2 जो है, जब जीरो से तुलना किए हैं तो प्लस 2 जो है क्या करेगा, जीरो के बाद जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है एक्स माइनस 4 दिया है, एक्स माइनस 4 दिया तो एक्स का तुलना जीरो से करेंगे। अब जीरो से कंपेयर करेंगे तो -4 जो है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स के 2 वैल्यू निकल गए हैं, एक 2 निकल गया है, -2 निकला है, और दूसरा जो निकला है यहाँ पर कितना निकला है, वो बराबर ये भी जो है कि +4 आया है। अब क्या करना है, शून्य की जांच करनी है। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, अल्फा का मान ये हो जाता है, पहला जो है कि अल्फा का मान हो जाता है और दूसरा बीटा का मान हो जाता है। ठीक है, अल्फा और बीटा का मान हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, सम ऑफ नंबर, जिसमें तो कहते हैं कि शून्यांकों का योग निकालना होगा। तो शून्यांकों का योग जो है कि क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पर रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा पर रखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल जो है कि अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, और शून्यांकों का जो योगफल होता है वो क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो आइए यहाँ पे एक लाइनिंग हम बीच में दे देते हैं, क्योंकि ये एक जो कि साइड का आपका कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे साइड में क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो क्या करेंगे, इसी में वैल्यू को रखेंगे -b/a, ठीक है ना, इस वैल्यू को इसमें रखा जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो है कि यहाँ पे हो जाता है c/a हो जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला है, याद रखिएगा। इसको कहते हैं सत्यता का योग है, मतलब शून्य का योग होता है, शून्य का गुणनफल होता है। तो शून्य का योग जो होगा तो अल्फा प्लस बीटा होगा, शून्य का जो गुणनफल होगा अल्फा माइनस बीटा होगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है। डायरेक्ट आप समीकरण से भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण में x² + 2x - 4x है ना, ये x², जैसे ax² प्लस है ax², तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि x² का गुणांक है, यहाँ पे ax² है, तो x का गुणांक क्या है, 1 है, x का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर bx है, bx सेकंड नंबर वाला है, तो bx का मतलब होता है इसमें 2x है, तो b का वैल्यू कितना है, +2 है। और यहाँ पर c है, c केवल नंबर होता है, तो c यहाँ पर -8 है। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि जो उसमें मान रहता है उसको भी डायरेक्ट हम रख के यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं b/a पे, या तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा का मान भी रखेंगे, बीटा का मान रखें, तो -2 हो गया और 4 हो गया। तो जब इनका मान है, सत्यता की जाँच हो रही है, सत्यता की जाँच करनी जरूरी है। जैसे जिस प्रकार से प्रश्न में दिया है, तो प्रश्न के हिसाब से आपको सत्यता की जांच करनी जरूरी है। तब यहाँ पे -2 में से +4 इसको जोड़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर यदि हम निकालते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, तो b का मान क्या है, यहाँ पे -2 दिया है। b का जो है कि यहाँ पे क्या करेंगे, सत्यता की जांच करें तो -2 में से 4 निकल जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे -2 में से +4 निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ +2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या देखिए, माइनस है, ब्रैकेट में -2 है, क्योंकि वहाँ पर b का भी मान माइनस है, और माइनस फार्मूले में हमारा भी है, ठीक है ना। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बाई में 1 रख देंगे, b/a है, 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ से अब क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 रहेगा, और यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। इसका मतलब सत्यता की जांच करनी है तो अल्फा प्लस बीटा रख के जो है कि क्या करना पड़ेगा, उसके वैल्यू को रख के हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 2 = 2 हो गया ना, तो ये सत्यता की जाँच हो गई। 2 = 2 हो गया, तो ये सत्यता क्या हो गई, जांच हो गई है, ठीक है। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा पर आते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा का हम वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा कैसे हमारे वैल्यू निकालेंगे, तो आइए उसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए -4 में। अब यहाँ पर c/a दिया है, अब c/a तो आप चाहेंगे तो समीकरण ऊपर से जो है कि यहाँ पर देखिए रख सकते हैं। c का मान यहाँ पर 8 दिया है, और इसके बाद जो है यहाँ पे दे दिया है आपका 1 दिया है, ये c/a का मान दे दिया है 1। तो यहाँ -8 हो गया, -8/1 हो जाता है। देखिए समीकरण में देखिएगा, x² - 2x - 8 जो पहले शुरुआत में था, तो ये क्या हो जाएगा, 8 में का भाग दें तो 1 8 8 हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है कि दूसरा जो अपना पार्ट था उसमें, हाँ दूसरे पार्ट में भी जो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे -8 = 8 हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो इस तरह से शून्य की जो है हम क्या कर सकते हैं, जांच जो है कर सकते हैं। अगले सारे प्रश्नों को हल करके बहुत आसान विधि से इसमें दिया गया है कैलकुलेशन। आप यदि समझते हैं तो आपको सारे प्रश्न आसानी से समझ में आता है। तो इस तरह से शून्य को तथा उसके गुणांकों के बीच का जो संबंध है आपके सामने जो है इस तरह से हल करके रख दिया गया है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर हम ध्यान देंगे, अगला प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर दिया है 4s² - 4s + 1,
4s² माइनस यहाँ पर जो है कि 2 घात है 4s² है माइनस 4s है प्लस 1 है। अब इसमें भी वही प्रक्रिया करनी जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने किया था। इसका भी गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल के इसको हल कर सकते हैं। तो जानते हैं अभी नियम बताया था, गुणनखंड पहले और लास्ट पद का गुणनफल होता है। पहले और लास्ट पद का गुणनफल निकाल कर फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका निकालने के बाद हम उसका क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। और गुणनखंड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर उससे मैच करते हैं बीच वाले पद से कि उसके बराबर हो रहा है कि नहीं। वो क्रिया होती है जोड़ या घटाव करके। तो यहाँ पर देखिए 4s का एक गुणा किया तो 4s² हो गया। खाली 4 से मतलब रखेंगे, मतलब ये बात नहीं कि उसे मतलब रखेंगे, उसके साथ जो आए हुए s है उससे भी हम संबंध रखेंगे। लेकिन अब इसका पहाड़ा पढ़ते हैं 2 दूनी के 4 हो जाता है ना। इसके 2 फैक्टर होते हैं, जबकि -4 चाहिए। तो -4 चाहिए तो यहाँ पर +2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 तो हो जाएगा, लेकिन धनात्मक होगा। जबकि वहाँ पर जो है कि आपको ऋणात्मक नंबर चाहिए, इसलिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, दोनों में इसको क्या करना पड़ेगा, जब माइनस है तो एक को माइनस कर दीजिए और एक को प्लस कर दीजिए, एक को माइनस कर दीजिए एक को प्लस कर दीजिए, हल हो जाएगा। एक को माइनस करते दूसरे को प्लस कर दीजिए तो सवाल हल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए -2 प्लस माइनस देते हैं ना, प्लस जो है कि आप ब्रैकेट में माइनस देते हैं, बात वही है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाता है, दोनों को माइनस कर देते क्या हो जाता है, माइनस और माइनस जुड़ जाता है तो -4 हो जाता है। ये ध्यान रखिए कि जो लाइक है, जो समान पद होता है, जिससे एक समान जो एक ऋण चिन्ह है, दोनों जुड़ जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस जुड़ जाता है। तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ 4s² रखेंगे माइनस, अब यहाँ पे देखिए -2 है और -2 है, तो यहाँ -2s रखेंगे, -2s रखेंगे, -2s रखा जाए, क्योंकि दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाते हैं। तो -2s हो जाए, -2s हो जाएगा। और इसके बाद माइनस, अब यहाँ पे यहाँ पे +1 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे भी जोड़ा आपका सामने अवेलेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जोड़ा जब तक इसमें नहीं, पेयर नहीं लेते हैं ना, जोड़ा नहीं लेते हैं, तब तो गुणनखंड निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जोड़ा लिया जाएगा। तो यहाँ पे 4s² से और -2s, अब इससे एक पेयर बना लेंगे, इसका एक जोड़ा बना लेंगे, और आगे चल कर जो है कि 2s और +1 का एक जोड़ा बन जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या हो रहा है कि आपका s भी मिल रहा है, अब दोनों में 2 भी नंबर मिल रहा है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, तो यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे। अब 2s कॉमन लेने का मतलब होता है कि यहाँ पे 4s² है तो इसमें से एक s निकल जाता है, तो एक s बचता है। और 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 2s माइनस, यहाँ पे 2s कॉमन ले लें तो 1 बच जाता है, तो यहाँ पे s माइनस 2s माइनस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पर 2s माइनस कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए 2s है, वहाँ पे 1 है, तो इसमें कॉमन नहीं मिलने वाला है, न तो s मिल रहा है और न तो 2 के पहाड़े में ही मिल रहा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से कभी यदि कॉमन नहीं मिलता है उसमें से कोई भी संख्या, तो वहाँ पर एक कॉमन रहता ही रहता है, हमेशा याद रखिएगा। वो एक कॉमन लेकर हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो 2s ही हो जाएगा, बाहर माइनस है तो अंदर के भी सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये नियम याद रखिएगा। यदि बाहर का चिन्ह माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह आपस में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चिन्ह जो है बदल गया है। अब यहाँ पर 2s - 1 जो दोनों में समान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों में 2s - 1 समान मिल रहा है ना। तो 2s - 1 समान मिलेगा तो क्या करें, 2s - 1 समान लेकर, ठीक है, समान लेकर इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2s - 1 कॉमन है तो उसको एक साइड में ले लेंगे, दोनों में से कॉमन, ठीक है ना। ये तो नियम है कि जब कॉमन दोनों में मिलता है। अच्छा एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि यदि कॉमन समान नहीं है, दोनों में कॉमन समान नहीं आया हुआ है, ठीक है ना, समझिए हल गलत है, तो ठीक है आपको हल करना पड़ेगा। तो 2s - 1 कॉमन ये लिया, तो जब 2s - 1 कॉमन लिया तो वहाँ पर क्या बच जाएगा, 2s बच जाएगा, एक ब्रैकेट लगा लेंगे, जो बच जा रहा है लेफ्ट साइड में तो 2s में बच जाएगा। अब यहाँ से 2s - 1 कॉमन ले लेंगे तो -1 बच जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न हो जाता है 2s - 1, ये आपका हल हो जाता है। 2s - 1 का 0 से कंपेयर करके हमें क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2s - 1 है तो इसको इक्वल टू के बाद ट्रांसफर करेंगे, रखेंगे, ठीक है। 2s - 1 तो -1 जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। -1 पक्षांतर करने पर क्या होता है, +1 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में, प्लस हो जाएगा। अब यदि हम s का मान निकालना है तो गुणांक है तो उसको भागांक में परिवर्तन करना पड़ेगा, तो ये s का मान 1/2 हो जाता है। इसी प्रकार 2s - 1 का भी यदि वैल्यू निकालेंगे सेम टू सेम उसका भी वैल्यू 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी वो भी वैल्यू निकाला जा रहा है, लेकिन हाँ वही वैल्यू है उसका भी, यहाँ पर जो उसका वैल्यू निकाला जा रहा है, तो ध्यान समझिएगा।
अब यहाँ पे क्या करना, अल्फा का मान पहला हो जाता है, जो एस का मान है 1/2 हो जाता है, बीटा का मान 1/2 हो जाता है। जिस तरह से सत्यता की जांच हमने पिछले प्रश्नों में किया था, तो उसी तरह सत्यता की जांच हम इस प्रश्न में भी करेंगे, ये ध्यान से देखेंगे। तो अल्फा बीटा का भी फार्मूला आपको मालूम है, शून्यंकों का योग जो है कि अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यंकों का गुणनफल जो है कि अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो -b/a है। तो b/a का जो है कि वैल्यू दे रखना है, तो आप समीकरण में चले जाइए, जो पहला समीकरण, जैसे आपका यहाँ दूसरा समीकरण लिखा हुआ है 4s² - 4s + 1, तो पहला जो मान होता है a का मान होता है, जो s² के बाजू में नंबर है ना वो a का मान होता है, ठीक है। इसके बाद -4s, अब 4s में जो कि b का मान है, s के साथ जो लगा हुआ है, s के साथ जो अंक लगा हुआ है वो b का मान है, और 1 जो है c का मान है, याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, अल्फा का मान 1/2 रखेंगे, प्लस जो है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा का मान जो कि 1/2 यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि अभी हाल ही में जो इसको सॉल्व किया गया है। ऊपर क्या करना है कि इसके बाद इसमें प्लस कर देना है। तो जानते ही आप एलसीएम लेकर आप इसको हल कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 2 1 + 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो -4/4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो बाहर माइनस अंदर माइनस दोनों क्या हो जाएगा, ये माइनस कट के 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हैं। एक हमारी जांच हमने अल्फा प्लस बीटा की जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो बाएं पक्ष का जो अंक था वो दाएं पक्ष के अंक के समान है, इस तरह से हमने प्रूव किया है। लेकिन अभी आपको प्रूव करना है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल जब ज्ञात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा का मतलब यहाँ पर अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वहाँ पर गुणा करेंगे, और वहाँ पर c/a है, ये हम क्या करेंगे, समीकरण से इनके मान को रख कर क्या करना है कि जो वैल्यू हमने निकाला है उससे जो है किसे कंपेयर करके तुलना करना है। तो 1/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, c का जो वैल्यू आपका 1 है, इसके बाद जो यहाँ पर c/a का वैल्यू जो है यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे 1/4 कर देंगे। अब यहाँ मल्टीप्लाई करें, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 होगा 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। इस तरह से बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से आप मैथ को हल कर सकते हैं, मैथ के टास्क को हल कर सकते हैं, शून्यांकों का योगफल निकाल सकते हैं, शून्यांकों का गुणनफल निकाल कर उसकी जांच कर सकते हैं, और जांच करके ऐसे सवाल आप हल कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का जो एक लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में या तो आपके इनबॉक्स में जो है कि मिल जाएगा, और ये जो है कि आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि हाँ वीडियो अपलोड हुई। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 6x² - 3 - 7x है ना। तो क्या करेंगे, पहले सरल समीकरण कर लें, मीन्स इसको क्या करेंगे, उतरते हुए क्रम इसको रखना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ 7x - 3 उतरते हुए क्रम में रखेंगे। तो अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, 6 × 3 = 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18। अब 18 का हो जाता है कभी कभी 18 का जो क्या करेंगे, हम गुणनफल निकालेंगे ना। अरे चाम का जीव लाभ में चला जाता है भाई, आप जानते हैं, कहावत सुने ना ये बुजुर्गों से, चामे का जीव लाभ में कभी कभी चला जाता है। तो कभी हो जाती है गलतियाँ, मिस्टेक हो जाता है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर -18x है ना, तो -18x का ऐसा गुणनखंड निकालना है कि जिसका गुणा करने पर पहले और अंत वाले पद के गुणनफल के बराबर हो जाए, और जोड़ने और घटाने पर बीच वाले संख्या के बराबर हो जाए, -7 इसके बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 × 9 = 18 होता है, 2 × 9 = 18, तो ये गुणनफल का तो बराबर हो गया। 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है कि इसका हल जो है कि इसके लिए प्रॉपर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 - 9 कर देंगे तो ये -7 आ जाएगा, ठीक है ना। जिसका चिन्ह जो है कि बड़ा रहेगा, जिस अंक का चिन्ह वही अंक आता है। तो यहाँ पर 7x लाना था तो -9 कर दिए हैं, तब जाके ये 7x आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा घट जाते हैं। ये नियम हमने परिचय में बताया। तो आइए 6x² हम इसको रखेंगे, और यहाँ पर जो हमारा पद है 2 -9 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2x रखेंगे, ठीक है ना, +2x रखेंगे, +2x के बाद आप -9x रखेंगे, और इसके बाद आप रखेंगे -3 जो प्रश्न में आपका दिया हुआ है। तो इनका आपको क्या करना है, पेयर लेना है, और पेयर लेके फिर इनको भी सॉल्व करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3। तो अब आइए यहाँ पे जोड़ा लेते हैं, 6x² + 2x, ठीक है, और यहाँ पे है -9x - 3। यहाँ पर एक जोड़ा इसका बन जाएगा। आइए इसमें देखिए कॉमन हो जाएगा, x कॉमन होगा, इसमें 2 भी कॉमन होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 यदि यहाँ 6x² है, यहाँ पर 2x है, तो 6 नहीं कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा, क्योंकि दोनों पद में वो चीज़ें मिलनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो 2x कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6x, यहाँ पर अंदर जो है 3x² हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ 3x हो जाएगा, सॉरी 3x केवल होगा क्योंकि x तो बाहर निकाल दिए हैं हम, ठीक है ना, x बाहर निकाल दिए हैं तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। और प्लस इसके बाद क्या करेंगे हम, ये 2 के टेबल में देखेंगे तो 2x जब निकल जाएगा तो 1 बच जाता है। अब यहाँ पर देखिए माइनस आपका जो है कि 9x है और -3 है, तब यहाँ पे x तो नहीं है दोनों पद में, तो x कॉमन नहीं होगा। तो जब x कॉमन नहीं होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन मिलेगा, 3 के पहाड़े में दोनों चीज़ आता है, 9 भी आता है 3 भी आता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 3 9x, 3 के पहाड़े में पढ़िएगा। अब यहाँ पर 3 जब कॉमन ले लेते हैं तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है ना, तो अंदर के सारे चिन्ह को बदल दिया जाता है, यह बदला जा सकता है क्योंकि ये नियम है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों देखिए दोनों पद जो है कि समान हो गए नहीं समान हो गए, मीन्स हमने बताया था कि जब गुणनखंड निकालेंगे तो दोनों के बीच जो समान पद का यदि सिचुएशन दिखेगा, ये मामला दिख रहा है, तो समझिए कि वो गुणनखंड सही है। अब यहाँ पर 3x + 1 दोनों में कॉमन मिला है, तो 3x + 1 कॉमन दोनों में से ले लेते हैं, तो इसके बाद आपका जो बच जाता है दूसरे ब्रैकेट में 2x बच जाएगा और -3 बच जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इनको हल करके जो इनके वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 3x + 1 है, ठीक है ना, 3 + 1 = 0 है, तो 3x प्लस क्या करेंगे यहाँ पर, और दूसरा जो 2x - 3 है, तो यहाँ पे हल किया जाएगा। यहाँ पर 3x लिखेंगे तो x का मान निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, 1 को हम पक्षांतर करेंगे -1 हो जाएगा, और x का मान निकालना तो जो 3 गुणांक में है वो क्या हो जाता है, इसके भागांक में हो जाता है, ठीक है ना, तो -1 बड़ा क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। अब आइए जो कि अब दूसरा वैल्यू हम निकालें, 2x - 3 है, इसको भी हम हल करके देखें। 2x - 3 तो 2x बराबर हम डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, 3 को पक्षांतर कर देंगे, तो 3 को पक्षांतर करने के बाद दूसरा माइनस जाके क्या हो जाता है, माइनस यहाँ पे जो है तो उधर जाके प्लस हो जाता है, +3 हो जाएगा, और x का वैल्यू निकालें 2 से भाग देंगे। अच्छा याद रखिएगा, हमने बताया था कि यहाँ पे जब हल निकालेंगे तो पहला जो है कि अल्फा का मान होता है और दूसरा जो है बीटा का मान होता है, ठीक है ना, पहला अल्फा का मान दूसरा बीटा का मान होता है। तो अल्फा = क्या रखेंगे, -1/3, बीटा = 3/2 है, ओके। तो आइए अब यहाँ पर देखेंगे भाई, शून्यांकों का जांच भी तो करना है, शून्यांकों का जांच भी करना है, तो शून्यांकों की जांच करने के लिए वही पहला प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लिखेंगे और रख के जो है कि इस पर हम वैल्यू को रख के चेक करेंगे। अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पे नियम है उसको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करना है। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू बीटा का वैल्यू दोनों रख दिए, -1/3 + 3/2, इसका एलसीएम लेकर आपको सॉल्व करना है। तो एलसीएम तो आप जानते ही हैं, और -b जो है कि हम क्या करेंगे, आइए -b देखिए यहाँ पे समीकरण में है तो 7 हो जाएगा, -b क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ -7 रखेंगे, तो -7 रखेंगे तो एक तो फॉर्मूले माइनस है, और दूसरा जो है कि 7 के साथ माइनस उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। a का वैल्यू आपका 6 हो जाता है, तो 6 यहाँ पर रख देंगे नहीं, देखिए अभी माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। यहाँ पे भी एलसीएम हासिल करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा नीचे। और इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हासिल लेके इसको भी सॉल्व करेंगे, हासिल लेके सॉल्व करेंगे तो अब 3 के पहाड़े में, अब देखिए मिलाइए, 3 के पहाड़े में कितना बार में कितने बार में 6 आएगा, 3 के पहाड़े में 2 बार में 6 आएगा, तो क्या करेंगे, 2 है तो 2 रख देंगे। अब 2 के पहाड़े में देखिए 6 कितने बार में आएगा, 2 के पहाड़े में 6 लगभग कितने बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है ना, 2 3 6 3 बार आ रहा है, तो 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 3 9 हो जाएगा। देखिए 9 में से 2 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 9 में से यहाँ पे -2 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 7/6 हो जाएगा, ये भी 7/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों जो है इस प्रश्न को जैसे हमने हल किया तो ये 7/6 = 7/6 हो गया, एक दूसरे के समान हो गया। जब एक दूसरे के समान हो जाता है तो ये संख्या हमारी क्या हो जाती है, शून्यांक की योगफल का जाँच यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पर ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि निकालेंगे आपका अल्फा × बीटा का वैल्यू, अल्फा × बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो c/a है, ठीक है ना, c/a है, तो c का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अल्फा × बीटा का वैल्यू रख दिया जाए तो अल्फा × बीटा का रखेंगे तो -1/3 × 3/2, मतलब -1/3 गुणे 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर समीकरण से इसका मान निकालेंगे, c का मान -3 है, तो -3 तो सूत्र में भी माइनस आपका है, तो माइनस क्या नहीं, सूत्र में माइनस नहीं है, वो तो पहले वाले में था, इसमें सूत्र में माइनस नहीं है, तो यहाँ -3/6 हो जाएगा, ठीक है ना, a का मान 6 है। अब इसको भी हल करेंगे तो 3 गुणा कर देंगे आपस में, ऊपर का ऊपर, अंश का अंश में करेंगे, हर का हर में करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 3 × 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।
तो गाइस ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब इसको आप सरलतम रूप में बदल सकते हैं, घटा सकते हैं 2 से 3 एकम 3 3 दूनी 6, ये कट के जो है कि बराबर हो जाता है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गर्मी का इतना समय भी है जिसमें जो है कि बैठ कर ये वीडियो जो है कि बनाना, एक्चुअली क्या है, आवाज़ जो होता है रिकॉर्ड करना होता है ना, तो बहुत हार्ड जाता है। क्योंकि जानते हैं ऐसे में यदि ज़्यादा पंखे के बीच में या तो बाहर बैठ के यदि करते हैं तो बाहर की आवाज़ें जो है कि इसके अंदर आ जाती हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। तो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा समझिए कि पसीने होते रहते हैं, लेकिन फिर भी हल किया जाता है कि आपको जो है कि इसका फ़ायदा मिले और आपको जो है कि सफलता मिले और आप इससे सीखें और अपने जो है कि परिवार का नाम रोशन करें, अपने कंट्री का नाम रोशन करें, अपने स्टेट का नाम रोशन करें, ये उम्मीद से। ठीक है, तो आपका एक एक योगदान जो होता है ये हमारे लिए बड़ी कीमती है। तो आइए यहाँ पर देखेंगे हम 4u² + 8u का जो है कि आप कैसे जो है कि शून्य अंकों का योगफल और शून्य अंकों गुणनफल का यहाँ पर सत्यता की जांच की जाएगी। तो 4u² + 8u है, तो यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, 4 दोनों के पहाड़े में आ जाता है। u यहाँ पे एक बार मिल जाएगा, वहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार u मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे हम, और 4 कॉमन लेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, आइए इसको भी हम पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करके पहले इसकी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है ना। हल करके क्या करेंगे, पहले इसको निकालेंगे। तो 4u कॉमन ले लेते हैं। तो 4u कॉमन लेंगे तो पहले वाले में खाली u बच जाएगा, क्योंकि 4 तो बाहर निकल गया, u 2 बार तो 1 बार हो गया, है ना। इसका भी जुड़े से कंपेयर करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसके बाद जब 4u में से 4u² में से 4u निकल गया है तो केवल एक u बच गया है ना। अब प्लस जो है कि अब यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 के पढ़े में ना 8 कितने बार में आता है, 2 बार में। तो 4 के पढ़े में 8 2 बार में आता है, तो 2 रख देंगे और u निकल जाता है, तो केवल ये यहाँ पर बच जाता है u + 2। अब यहाँ पर यदि हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखिए u + 2 = 0 हो गया। तो अब यहाँ पर u + 2 से यदि हम 0 से कंपेयर करेंगे तो u का मान हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, और 4u से भी 0 का कंपेयर करते हैं तब भी यहाँ पर वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो 4u बराबर हम 0 से कंपेयर करेंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो u बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है, u बराबर निकालेंगे तो u 0 में भाग जाता है, ठीक है ना। u 0 में भाग जाता है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर u + 2 निकालेंगे तो आइए, तो इसका सिंपल तरीका से हम निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका इसका है u बराबर 0/4 होगा। 4 0 जा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। किसी संख्या में, किसी 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आता है। अब यहाँ पर u + 2 है तो u + 2 बराबर कितना है, 0 है। तो u बराबर 2 को जब 0 के बाद पक्षांतर करेंगे तो प्लस से कितना हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। तो यहाँ पर u का मान माइनस हो गया। अब देखिए पहला u का मान जो है कि अल्फा का मान मान लीजिए, ठीक है ना। पहला अल्फा का मान हो जाएगा, दूसरा बीटा का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान हम रख देंगे u। अब यहाँ पर बीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, -2 है। अब इसको क्या करेंगे, वही शून्य सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। आवाज़ क्लियर हो, आवाज़ क्लियर हो, इसके लिए जो है कि बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो अल्फा + बीटा का मान निकालें तो -b/ क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ पर अल्फा × बीटा निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। तो समीकरण से भी जो इसके वैल्यू को हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कि देखिए यहाँ पर अल्फा + बीटा का मान रखेगा तो अल्फा का मान 0 है, प्लस बीटा का मान -2 है। अब यहाँ पर -b का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए b का वैल्यू 8 हो जाएगा यहाँ पे, और c का वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 0 माना जाता है कि नहीं, 0। क्या करेंगे हम यहाँ पे, यदि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 8 मान रहे हैं ना। अब यहाँ पर जो है कि 8 मानेंगे, a का मान 4 हो जाएगा, 8 में 4 का भाग दे देंगे, है ना। -b है तो -b का वैल्यू 8 है वहाँ पे, और यहाँ पर 4 है a का वैल्यू, तो a का वैल्यू 4 से भाग दे देंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -2 बार आ जाएगा। और 0 में -2 भी जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा। तो जब माइनस आएगा तो इस प्रकार से आने वाला जो प्रश्न आपका इस तरह से -2 बराबर क्या होता है, -2 हो जाता है। दोनों बराबर हो जाते हैं, अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, दोनों बराबर हो जाते हैं, -2 हो जाता है। अब इस तरह से शून्यांकों का गुणनफल आपको निकालना है। तो शून्यांकों का गुणनफल भी आप इसी तरह से अल्फा × बीटा से निकाल सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। अल्फा × बीटा = कितना हो जाता है, आप फॉर्मूला देखिए, अल्फा × बीटा का मान हो जाता है c/a हो जाता है। तो c/a हम समीकरण से इसके वैल्यू को रखते हैं, c/a हम समीकरण से इसके वैल्यू क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब आइए हम निकालते हैं। अल्फा × बीटा का वैल्यू हमें रखना है तो अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू क्या, -2 हो जाएगा। यहाँ पर उसको रख देंगे 0 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर c का वैल्यू तो इसमें दिया नहीं है तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर a का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। यहाँ 4 से भाग देंगे आप, a का मान जो है कि आप यहाँ पे 4 है
तो 4 है तो यहाँ पे 0 2 जा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 0 4 जा यहाँ पे यदि 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 बराबर दोनों 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये ध्यान रखिए कि इस तरह से 1 से लेकर 4 तक सवाल जो है कि इस वीडियो में आपको दिया गया है। इसके बाद 5वां से जो है कि और आने वाले जो सम है वो अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। और गाइस इतना ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत की जाती है गर्मियों में। मान लीजिए कि इस तरह से वीडियो क्लियर हो, आवाज़ आपकी क्लियर आपको मिले, जिससे प्रश्न जो है जिससे टास्क समझ में आए, सॉल्यूशन समझ में आए। तो इसके लिए जो है कि गर्मियों में बैठ कर जो है, क्योंकि पंखे के सामने बैठेंगे तो इसकी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो